at Tribune International Airport, Kathmandu. Please proceed with your seatbelt securely fastened and ensure that your tray tables are properly moved. नमस्कार साथियों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां आस्था केवल पूजा नहीं है, वह एक जीवन की अनुभूति है। हम पहुंचे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर, जो हिमालय की गोद में बसी शिव भक्ति की सबसे प्राचीन नगरी का प्रतीक है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह साक्षात शिव की उपस्थिति है और गूंजते हैं वे मंत्र जो आत्मा को शांति देते हैं और बजते हैं वे घंटों की ध्वनि जो चेतना को जागृत कर देते हैं। आइए साथ चलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां पत्थर बोलते हैं, नदी बहती नहीं बहकाती है और हर मोड़ पर शिव की छवि दिखाई देती है। हर हर महादेव। शिव के द्वार पर पहुंचने के लिए ना तो नक्शा चाहिए न दिशा, बस श्रद्धा होनी चाहिए। और आज हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक परम पवित्र धाम पशुपतिनाथ मंदिर, जहां हर सांस में ओम है, हर धड़कन में शिव है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित यह मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था है जो सदियों से शिव भक्तों को अपनी ओर बुला रही है। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने पशुपति रूप में यहाँ निवास चुना, यानी सभी प्राणियों के स्वामी। मंदिर की बनावट नेवारी वास्तुकला में है और इसकी छतें खरे सोने से ढकी हुई हैं। अंदर स्थित है शिव का चतुर्मुखी लिंग, 4 दिशाओं में 4 दृष्टियां जो दर्शाती हैं शिव काल के पार है और सीमाओं से परे है। बगल में बहती है बागमती नदी, जीवन और मृत्यु दोनों की साक्षी। यहीं किनारे होते हैं अंतिम संस्कार, ताकि आत्मा शिव के सानिध्य में मोक्ष पाए। पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता केवल इसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में है जो हर श्रद्धालु की आंखों में दिखाई देती है। यहाँ मन शांत होता है, प्रश्न मिटते हैं और उत्तर स्वयं शिव बनकर प्रकट होते हैं। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ मंदिर जाने से पहले पशुपति का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई इतिहास प्रमाणित नहीं है, किंतु उस जगह यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अमरशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमल दल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर मुख को सद्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस मंदिर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिरों प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है।
यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोडा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है। इसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार एक चबूतरे पर बना है, जिसके आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहरी। भीतरी गर्भगृह वही स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने बैल के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार के उल्लेख मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। वे गर्भगृह के बाहरी क्षेत्र से ही मंदिर का अवलोकन कर सकते हैं। वहीं सुबह अभिषेक का समय 9 बजे से 11 बजे तक का होता है। अभिषेक के समय मुख्य मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार अभिषेक की विशेष पूजा के दौरान शिवलिंग के चारों मुख भक्तों को दिखाई देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी, जिन्हें भट्टों के नाम से जाना जाता है, मंदिर की पवित्र परंपराओं को संरक्षित करने और उन्हें कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पुजारियों का इतिहास पशुपति की पवित्रता से जुड़ा होता है और सदियों पुराना है। केवल 4 पुजारियों को मूर्ति को छूने की अनुमति है। पशुपतिनाथ के दैनिक अनुष्ठान पुजारियों के 2 समूहों द्वारा किए जाते हैं, भट्ट और राजभंडारी। भंडारी सहायक और मंदिर के रखवाले होते हैं, जो पूजा अनुष्ठान करने या लिंगम को छूने के लिए योग्य नहीं होते, जबकि भट्ट दैनिक अनुष्ठान करते हैं और लिंगम को छू भी सकते हैं। आप भंडारियों को चढ़ावा आदि स्वीकार करते हुए और उन्हें आंतरिक गर्भगृह में भट्ट पुजारियों के पास लाते हुए देख सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे यह नेपाल के विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित धार्मिक त्योहारों का केंद्र बन जाता है। इस पवित्र मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार जैसे शिवरात्रि, तीज और बाला चतुर्दशी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है और कई लोग कैलाश पर्वत पर जाने के बाद इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में शामिल करना चुनते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करना कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक सार्थक समापन हो सकता है। मुझे यहाँ आकर जो अनुभव हुआ वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मंदिर की शांति और भक्तों की भक्ति देखकर मेरा मन गहराई से प्रभावित हुआ है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में जरूर रखें। पहला, मंदिर में प्रवेश के लिए पारंपरिक कपड़े पहनें और हमेशा सम्मान का व्यवहार करें। दूसरा, फ़ोन या कैमरे का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें, क्योंकि कुछ जगहों पर फोटोग्राफी मना होती है। नंबर 3, मंदिर के नियमों का पालन करें और गंदगी ना फैलाएं। नंबर 4, शाम के समय यहाँ आना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि पूजा और आरती का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर की। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किस मंदिर या धार्मिक स्थल का ब्लॉग देखना चाहते हैं। भगवान पशुपति आप सभी के जीवन में खुशियाँ और शांति लेकर आए। धन्यवाद।